नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, थोड़ा सावधान हो जाइए। यह खबर आपके लिए है। आपके उठते बैठते चलते फिरते हवा के जरिए अपने शरीर में जहर घोल रहे हैं। दिल्ली की जहरीली हवा दिल्ली वालों को बीमार कर रही है। दिल्ली वालों को इन दिनों गैस चैम्बर में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। दिल्ली में प्रदूषण के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यानी इस वक्त हर तरफ आपकी सांसों पर खतरा है। आपातकाल लग चुका आपकी सांसों पर। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा आपकी उम्र से करीब 12 साल कम कर रही है और आपसे जीने का अधिकार छीन रही है। आखिर कैसे? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर पूरा एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। सांस लेना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। हालात यह हैं कि डॉक्टर इसे मेडिकल इमरजेंसी बता रहे हैं। एक्यूआई को कम करने के लिए उठाए जा रहे तमाम कदमों के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में इंतजार हवा की गति बढ़ने या बारिश का है, जिसके आसार अगले कुछ दिनों तक फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। अभी इस जहरीली हवा से दिल्ली वालों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से दिल्ली वालों की जिंदगी छोटी होती जा रही है। ऐसे में सवाल यह भी है कि प्रदूषण आपके लिए कितना खतरनाक है। वो आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त दिल्ली एनसीआर की कहीं भी आप तस्वीर देख लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ धूल और धुएं के गुब्बार नजर आएंगे। ये कोहरा नहीं है, ये धूल और धुआं है। ये जब आपकी सांसों में जाता है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर आप इस वक्त दिल्ली एनसीआर में नहीं हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये वायु प्रदूषण आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। वायु प्रदूषण से आखिर क्या क्या खतरे होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, आप और अपने परिवार को कैसे बचाएं, ये आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आपसे अगर कोई ये पूछे कि परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक क्या होता है, तो आप इसका जवाब देंगे प्रदूषण। और प्रदूषण का नाम सुनते ही आपके जहन में एक शहर का नाम आता होगा। वो शहर कोई और नहीं, देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में प्रदूषण का खतरा लगातार बना रहता है। दिल्ली जहां देश के हुक्मरान रहते हैं, वही दिल्ली जहां देश के राष्ट्रपति रहते हैं, वही दिल्ली जहां बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, वही दिल्ली जहां 2 सरकारें चलती हैं, और उसी दिल्ली में सर्दी आते ही एयर पोल्यूशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देश की राजधानी दिल्ली की फिजाओं में जहर घुल जाता है। हिंदुस्तान की राष्ट्रीय राजधानी आज उस मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रही है जो किसी समाज के विकसित होने की पहली शर्त होती है, यानी हवा और साफ पानी। दिल्ली की पानी की तो पहले ही बहुत ज्यादा मुश्किल हालात हैं, लेकिन अब हवा में जहर कुछ इस कदर घुल चुका है कि दिल्ली का शासन हो, प्रशासन हो, सरकार हो,
रोज नए नए नियमों के जरिए प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं जिससे लोगों को जिंदा रखा जा सके। देश की राजधानी दिल्ली, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए फिलहाल क्या कदम उठाए हैं जो साल दर साल दिल्ली सरकार उठाती है। बेटा ब्रेकिंग चला दो। दिल्ली कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की गतिविधियां चल रही थीं, उस पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है, जिसमें से बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम पर अब रोक लगा दी गई है। फ्लाइंग कार्य पर रोक लगा दी गई है। सभी विध्वंस कार्य पर रोक लगा दी गई है। ओपन टेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिक केबल आदि बिछाने के काम पर ये प्राइवेट कामों पर रोक रहेगी। ईंट की चिनाई के काम पर रोक रहेगी। आरएमसी बेंचिंग प्लांट के संचालन पर रोक रहेगी। प्रमुख बिल्डिंग और गैस कटिंग कार्य पर रोक रहेगी। पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग कार्य पर जो है वो रोक रहेगी। सीमेंट, प्लास्टर, अन्य कास्टिंग कार्य पर रोक रहेगी। जो इंटरनल छोटे मरम्मत के कार्य हैं वो जारी रहेंगे। पत्थरों और अन्य फर्श सामग्री को काटना पीटना, इस पर रोक रहेगी। वाटर प्रूफिंग कार्य पर रोक रहेगी। सड़क निर्माण गतिविधियों और प्रमुख मरम्मत कार्यों पर रोक रहेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दिल्ली में रहना दिल्ली वासियों के लिए जोखिम उठाने जैसा है। इस वक्त दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा आपकी उम्र से करीब 12 साल कम कर रही है। मैं वापस कहता हूं, गौर से सुनना। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी जितनी भी उम्र है उस उम्र से 12 साल आपकी उम्र कम हो रही है। जरा सोचिए, आपसे आपके जीने का अधिकार छीना जा रहा है। वो कैसे? इसे जानने के लिए मैं आपको दिल्ली की कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसके जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं। लाइए तस्वीर स्क्रीन पर। ये तस्वीरें देख लीजिए आप। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। ये किसी गैस चैम्बर की नहीं है, ना तो ये फॉग है। ये तस्वीर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छाए स्मॉग की है। अक्षरधाम, लाल किला हो, कालिंदी कुंज हो या आनंद विहार, आप साफ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको स्मॉग ही स्मॉग नजर आएगा। हर साल ठंड की शुरुआत होती है, दिल्ली एनसीआर की ऐसी तस्वीरें आम हो जाती हैं और हर साल ठंड की शुरुआत होते ही दिल्ली के आसमान में स्मॉग और ज्यादा अपना रुख खतरनाक कर लेता है। दिल्ली में हर साल नवंबर दिसंबर के दौरान सांसों का आपातकाल भी लग जाता है और इस बार भी वही आपातकाल लग चुका है। देश की राजधानी दिल्ली वासियों का जीना मुहाल हो गया है, दुश्वार हो गया है। दिल्ली वालों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर इस समय पहुंच गया है और प्रदूषण की वजह से दिल्ली वासियों की आंखों में जलन हो रही है। दिल्ली वासियों की सांसों में सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिल्ली वासियों को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, जो दिल्ली में रह रहे हैं, जीने को मजबूर हैं और गंदी हवा में सांस लेने को भी मजबूर हैं। तो दिक्कत होती है, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत, आंख में कड़वाहट होता है, सांस लेने में खांसी हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत होता है। बहुत तरह सामना करना पड़ रहा है, कोई समाधान नहीं हो रहा है सर अभी। बहुत दिक्कत पड़ती है, आंखों में चुभन मचती है, दिखता नहीं है कुछ सुबह को जब गाड़ी लेके निकलते हैं। बहुत बुरी हालत है दिल्ली की, जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आती है। अभी तो सरकार के ऊपर करना चाहिए, क्या करें सरकार। इससे बहुत परेशानी हो रहा है, नहीं तो सवारी मिल रहा है, नहीं तो और कुछ मिलता है। काम धाम पूरे काम चलते ही नहीं है, मंदा हो गया है बहुत काम। बहुत प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है, दिखाई नहीं देता है। सुबह सुबह इतना ठंड लगता है, आंखों में जलन होता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दिल्ली की कहानी ये 1-2 साल की नहीं है, बल्कि हर साल यही कहानी देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलती है। जैसे ही नवंबर दिसंबर के दौरान दिल्ली वासियों के हर साल जहरीली हवा में सांस लेने को, रहने को मजबूर हो जाते हैं। सरकारें बदलती हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन एक चीज है,
जो देश की राजधानी दिल्ली कभी नहीं बदलती है, वो है दिल्ली वासियों को प्रदूषण से हर साल दो चार होने की कहानी। हर साल सर्दी के दस्तक देते ही दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर भी दिल्ली के राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन सब रहते दिल्ली में हैं। कोई इसके लिए समाधान की बात नहीं करता। अगर राजनेता को दिल्ली वासियों की फिक्र होती तो वक्त पर दिल्ली में पोल्यूशन से निपटने के लिए कोई सॉल्यूशन जरूर निकालते, लेकिन हर कोई बस एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए एक दूसरे पर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं थी और वो दिल्ली में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम पंजाब के साथ डील करेंगे। पंजाब में जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये पराली जलाने वाला जो सिलसिला है इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उसको ठीक करेंगे। पर आज जब आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में भी है, तो अब सडनली जो है इल्ज़ाम और ब्लेम शिफ्ट हो रहा है हरियाणा पे, यूपी पे। तो एक तरीके से आपको आम आदमी पार्टी सरकार उल्लू बना रही है और काम नहीं करना है। सिर्फ जो पब्लिसिटी है, मार्केटिंग है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम है, उसी से उन्होंने अपना 10 वर्ष निकाल दिया है सरकार में। मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगी कि सोच समझ के अगले चुनाव में आप वोट दें। जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर तो ग्रीन कवर ज़्यादा था। कांग्रेस की सरकार ने CNG बसेस चालू करी। दिल्ली पर प्रदूषण की लेयर तो छाई हुई है और 10 साल से आम आदमी पार्टी का कहर छाया हुआ है। इसीलिए आज ये बिना ऐसे मास्क किए या गमछा लगाए या मास्क पहने आप बाहर निकल नहीं सकते। आज दिल्ली को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दिल्ली लाहौर के आगे निकल गया है एयर पोल्यूशन में। सोचिए, पाकिस्तान के लाहौर से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पहुंचाया है। ये बात याद रखना कि 10 साल में उन्होंने दिल्ली को कैसे बेहाल किया है। आज AQI 500 पार, 600 पार हो रहा है। ये दिवाली को गालियाँ देते थे, बोलते थे दिवाली की वजह से हुआ, दिवाली की वजह से हुआ। दिवाली तो चली गई आकर, पर अभी भी प्रदूषण है। पहले पंजाब की पराली को दोष देते थे, आज पंजाब की पराली पे कुछ नहीं बोलते। वहां पे पराली जल रही है। यूपी, हरियाणा दिवाली को दोष दिया जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वार पलटवार और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल हर साल चलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीतिक हवाबाजी के चक्कर में लगातार देश की राजधानी दिल्ली की आबो हवा की जिम्मेदारी से कब तक बचा जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या जिस जनता ने अपने नेताओं को जीतकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाया, उनको शुद्ध हवा और पानी का अधिकार नहीं है? दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? क्यों हर साल बिगड़ जाती है दिल्ली वासियों की आबो हवा? मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं। ये स्थिति दिल्ली के लिए बहुत खतरनाक है। पता नहीं चल रहा है कि इंडिया गेट इधर है या पीछे है। ये कर्तव्य पथ की स्थिति है और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन बद से बदतर होता जा रहा है, जिसका मूल कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार का नकारापन है। ये सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती है। मैं आज अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, पिछले 10 सालों में कोई एनवायरमेंटल प्लान दिल्ली के लिए बनाया हो तो बताइए। कोई विजन नहीं है। PM 2.5 सबको पता है कि इस मौसम में सबसे खतरनाक कण है और वो डस्ट से पैदा होता है। दिल्ली में डस्ट की हालत क्या है? टूटी हुई सड़कें जो दिवाली तक ठीक होनी थी आज तक ठीक नहीं हुई है। गार्बेज डिस्पोज इनसे नहीं होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को लताड़ लगाई है कि 3100 टन CND वेस्ट रोज आप अनट्रीटेड छोड़ रहे हैं। आप सोचिए, अगर डेली 3100 टन छोड़ रहे हैं और ऐसे बढ़ता जाएगा तो वो नेचुरली बात है, वो पोल्यूशन पैदा करेगा, लेकिन उसको ट्रीट करने का कोई साधन इनके पास नहीं है। ओखला में जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया हुआ, वहाँ से एश जनरेट हो रही है, पूरी जहरीली हवाएं वहाँ घूम रही हैं। स्कूल के बच्चों की छुट्टी घोषित की जाए और जितने बड़े बुजुर्ग हैं इनके लिए एडवाइजरी जारी की जाए कि आप सुबह घर से सैर के लिए ना निकलें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली की ये तस्वीरें अपने आप में ये बयां करने के लिए काफी हैं कि दिल्ली के लोग कैसे प्रदूषण में जीने को मजबूर हैं, प्रदूषण से लड़ रहे हैं। AQI के आंकड़े दिल्ली NCR के लोगों को डरा रहे हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली में आबो हवा का स्तर लगातार
गिरता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली का आसमान धुआं धुआं है और इस वजह से दिल्ली वासियों की आंखों में जलन हो रही है। दिल्ली वासियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली वासी के लोगों को अभी इस खराब हवा में सांस लेने को मजबूर रहना पड़ेगा। आने वाले वक्त में भी दिल्ली वासियों को और ज्यादा खतरनाक प्रदूषण का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा मौसम विभाग दावा कर रहा है। यानी दिल्ली वालों पर लगातार जानलेवा हवा का मडरा खतरा रहा है और यह हाल तब है जब देश की सबसे बड़ी अदालत लगातार सरकारों को फटकार लगाती है, लेकिन कुछ नाकाफी समाधान को छोड़कर इस मुश्किल से निपटने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए किसी भी सरकार के पास, किसी भी नेता के पास कोई समाधान नहीं है। और इस बीच प्रदूषण पर हाल ही में कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट भी आई है, जो ये रिपोर्ट बताती है कि इस जहरीली हवा में सांस लेना दिल्ली वासियों को जान के लिए कितना खतरनाक है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, जो रिसर्च आई है उस रिसर्च में क्या कहा गया है, आपकी सुनकर रूह कांप जाएगी। शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी से जारी एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली उत्तर भारत में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक। WHO के मानदंडों से बहुत पीछे है दिल्ली। वायु प्रदूषण ने दिल्ली वालों की जिंदगी 11.9 साल तक कम कर दी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो लगभग आपकी जिंदगी 12 साल कम हो रही है। जितना आप जीना चाहते हैं, जितनी आपकी उम्र है, उसमें से 12 साल ऑटोमेटिक आप खुद कम कर लीजिए। 40% से ज्यादा आबादी इस सीमा से ज्यादा खराब हवा के संपर्क में है, जो जानलेवा साबित हो रही है और राष्ट्रीय मानक पूरा होने पर 8.5 साल तक बढ़ सकती है। अगर WHO के मानकों को पूरा करता है तो दिल्ली वालों की जिंदगी करीब 12 साल बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल दिल्ली वालों की जो उम्र है वो 12 साल तक घट रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सर्दियों के मौसम को आमतौर पर सुकून और आराम वाला मौसम माना जाता है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए सर्दियों का मौसम हर साल जानलेवा बन जाता है। और मॉनसून सीजन के आते ही दिल्ली में लोगों को बस एक ही डर सताने लगता है, हवा की सेहत इस हद तक बिगड़ जाती है कि इसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है। हालात दिल्ली में ऐसे बन जाते हैं कि खुली हवा में सांस लेना जानलेवा बन रहा है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए तो दिल्ली में रहना इस वक्त बहुत खतरनाक है। वायु प्रदूषण को लेकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक भी चौंकाने वाले आए हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए इस सर्वे में क्या कुछ कहा गया है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपके सामने रखना चाहता हूं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 36% लोगों को गले में खराश होती है। दिल्ली में रहने वालों को खांसी की दिक्कत होती है। यानी अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो 36% परिवार में से 1 या 2 सदस्यों को गले में खराश होगी या खांसी होगी या सांस लेने में दिक्कत होगी। और 27% लोगों का यह कहना है कि उन्हें जुकाम की समस्या हो रही है, जबकि 9% लोगों ने यह बताया, दिल्ली वासियों ने, कि उनकी आंखों में जलन हो रही है। और 27% दिल्ली वासियों ने यह भी बताया कि उन्हें प्रदूषण से कोई दिक्कत नहीं है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से सर्वे किए गए थे दिल्ली NCR को लेकर। 21,000 से ज्यादा लोगों ने रिएक्शन दिए थे इस पर। एयर पोल्यूशन के बुरे प्रभावों की जानकारी सबके सामने रखी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, दिल्ली के अलावा
जो दूसरे महानगर हैं, प्रदूषण से उनकी हालत भी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। उसमें कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई भी, हवा की गुणवत्ता भी इसी तरीके से बिगड़ी हुई है। अब तो पहाड़ों में भी हवा की जो गुणवत्ता है वो बिगड़ी रहती है। मतलब इस वक्त प्रदूषण सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरा बना हुआ है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल पर हो रहे बहस के बीच इसके खतरनाक असर पर भी लगातार रिसर्च सामने आ रही है। प्रदूषण कितना खतरनाक है, इस पर न्यूरोलॉजी जर्नल में एक रिपोर्ट भी छपी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उसमें क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। जहरीली हवा में सांस लेने से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है अगर आप दिल्ली एनसीआर में या पोल्यूशन वाले शहर में रहते हैं। 5 दिनों के भीतर ही लोग स्ट्रोक के शिकार भी हो जाते हैं। और हवा में मौजूद नाइट्रोजन, ड्राई ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस खतरे को और ज्यादा बढ़ाते हैं। ये इसके इफेक्ट है। यानी एयर पोल्यूशन का असर हम सबकी जिंदगी में बहुत जानलेवा है। खासकर बच्चों को और बुजुर्गों को और बीमारों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के जो दूसरे शहर हैं उनको प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। सरकार के अलावा आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये प्रदूषण होता क्यों और इसके असर हमारे शरीर पर कैसे पड़ते हैं? मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए इंद्रप्रस्थ अपोलो के अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजेश चावला जी के जरिए आपको बताना चाहता हूं। सुनिए, चावला जी बता रहे हैं कि क्या क्या नुकसान है। जो वायु प्रदूषण है ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि इसमें पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जिनको PM10 और PM 2.5 है। बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि बहुत हमारे शरीर पे असर करती हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दी ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये और भी बड़े सारे मेटल्स होते हैं। तो ये सब का हमारी बॉडी पे असर है। आप ये जो देखते हैं कई लोगों को जब इनका एक्सपोजर होता है तो आँखों में पानी आने लग जाता है, गले में खराश होने लग जाती है। ये इमीडिएट इफेक्ट है, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं इसके बहुत साल लगते हैं। तो हर एक व्यक्ति सोचता है मेरी सेहत पे तो कुछ असर नहीं हो रहा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रदूषण हमारे लिए नासूर बनता जा रहा है। ये सिर्फ सर्दियों की नहीं बल्कि अब पूरे साल वाली समस्या रहना इसके लिए आम बात हो गई है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली नहीं, नवंबर दिसंबर के दौरान पूरे उत्तर भारत का हाल बेहाल हो जाता है और सबसे बुरा हाल दिल्ली एनसीआर का हो जाता है। प्रदूषण की वजह से लोगों को औसतन जो उम्र है उसमें कमी होती जा रही है। मतलब साफ है कि दिल्ली एनसीआर की वो हवा धीमा जहर बन गया है और इस प्रदूषित हवा में सांस लेना 33 सिगरेट पीने के बराबर है। और WHO की एक रिपोर्ट में के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ प्रदूषण की वजह से होती है। और प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर पड़ता है। प्रदूषण के खतरे से बचने के लिए आपको हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड्स को शामिल करना होगा अपने खान पान में, ताकि प्रदूषण की मार से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। प्रदूषण से खुद को 100% तो आप ठीक नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप प्रदूषण वाले इलाके में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने बचाव के लिए कुछ सावधानी उठा सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। वो सावधानी क्या हो सकती है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं। जब तक मौसम ज्यादा खराब है, कम से कम सुबह और शाम के लिए घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दें। सैर करना बंद कर दें, जॉगिंग करना बंद कर दें। ज्यादा वक्त तक बाहर रहने से अपने और अपने परिवार वालों को बचाएं।
घर के खिड़कियों को, दरवाजों को आप बंद रखें। जब भी घर से बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क लगाएं या कपड़ा जरूर से लगाएं। और जब भी घर से बाहर निकले तो आंखों पर चश्मा जरूर लगा लें। अगर आप मुंह पर मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं तो उसे बार बार छुए नहीं। घर से बाहर सड़क को गीला रखें। ऐसा करने से धूल के साथ जो दूषित हवा है और जो प्रदूषण के चीजें हैं वो नहीं उड़ेंगी। अगर आप ये सावधानियां बरतते हैं तो कुछ हद तक आप अपने आप को प्रदूषण से बचा सकते हैं। लेकिन दिल्ली वासियों को या जिन शहरों में प्रदूषण है, मौसम विभाग के मुताबिक उन शहरों में अभी राहत मिलने की उम्मीद कम है, चूंकि ये साल दर साल लगातार बढ़ता जाता है। खासतौर से नवंबर दिसंबर का महीना प्रदूषण के लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें होनी पड़ती हैं। इसीलिए कम से कम घर से बाहर निकलें। खासतौर से अपने घर में बच्चों को, बुजुर्गों को ज्यादा ध्यान रखें। अगर आपको कोई बीमारी है तो सावधानी बरतें, चूंकि ये सांस में जो आप ले रहे हैं, घर से बाहर निकलकर जो हवा आप ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये जानलेवा है। आपकी जान ले सकती है, आपको मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए आप अपना और अपने परिवार वालों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। लाडकी